लगा लो। बंद करके इधर बंद कर साहिबा है कर दो। नमस्कार। पंजाब जालंधर के ओलंपियन सुजीत सिंह हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला के साथ आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि यहाँ पर पंजाब हॉकी एसोसिएशन और राउंड ग्लास स्पोर्ट के संयुक्त तत्वाधान में जो पंजाब हॉकी लीग चल रहा है उसका दूसरा चरण का आज सुबह का सत्र का पहला मुकाबला यहाँ पर सामने टीम है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की टीम, जबकि दूसरी तरफ है बेहतरीन हॉकी खेलती हुई। कहा जाए तो यहाँ पर इस एक दूसरे चरण का पहले सुबह के सत्र का मुकाबला यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ है गुमान हेरा की टीम, जबकि बाईं तरफ है सफेद रंग एसडीएटी की टीम। मैं बता दूं जो स्टैंडिंग पॉइंट है अभी तक उसमें सबसे ऊपर चल रही है राउंड ग्लास की टीम 7 पॉइंट लेके 7 मैच खेला है, 7 में 7 में विजय हासिल किया। इस बीच यहाँ पेनल्टी कॉर्नर गुमानेरा दिल्ली की टीम अर्जित करती हुई 36 गोल किए गए, अगेंस्ट में 11 गोल हुए और 20 पॉइंट लेकर सबसे उच्च स्थान पर है राउंड ग्लास की टीम, जबकि साई एनसीयू की टीम ये 18 पॉइंट लेकर दूसरे स्थान पर है। इस बीच यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर रिजेक्ट करने की तैयारी गुमानेरा के द्वारा दिल्ली के द्वारा। इससे पहले जो हुआ था पहला चरण का मुकाबला उसमें 3-1 रिजल्ट रहा था। गुमानेरा की टीम ने 3 गोल किया था, दिल्ली की टीम ने 1 गोल मात्र कर पाई थी एसडीएटी की टीम। तो इस तरह से यहाँ पर पहला मुकाबला शुरू होता हुआ तो स्थिति यहाँ पर है अभी 0-0 पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। देखिए बहुत ही तेज
हॉकी चलता हुआ यहाँ पर एसडीटी के क्षेत्र में खेल होता हुआ, बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा हिट यहाँ पर, बॉल बहुत तेज गति से निकल गई टच लाइन का बाहर। तो जैसे मैं बता रहा था कि गुमा हुआ था पहले चरण का, जो सरदार बलबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली में खेला गया था, वहां पर गुमान हेरा ने एसडीएटी को 3-1 से पराजित किया था पहले मुकाबले में, यानी 2 गोल के अंतर से जीत हासिल किया था गुमान हेरा की टीम दिल्ली की टीम ने। यहाँ देखते हैं आज दूसरे चरण के पहले मुकाबला में कौन सी टीम क्या कर पाती है। पहला चरण का खेल इस वक्त चलता हुआ, सुबह सत्र का पहला मुकाबला, इस वक्त मौसम खुला हुआ है यहाँ पर जालंधर में, गेंद गई इस वक्त टच लाइन की बाहर गई। मैं बता दूं इनामी राशि 30 लाख है इस टूर्नामेंट का। ये टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट में तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को दे रहा है। यहीं से ये खिलाड़ी आगे चल के जब बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे तो इनके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत मिनट के बाद मानसिक दबाव को झेलने के बाद एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे होंगे। तो इस तरह से ये पंजाब हॉकी लीग और राउंड ग्लास का जो स्पोर्ट्स है एसोसिएशन, उसका एक बेहतरीन कोशिश कहा जाएगा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जूनियर खिलाड़ियों को। के खिलाड़ी बॉल को निकालने की कोशिश, बहुत ही तेज आक्रमण इस वक्त करती हुई एसजीटी के खिलाड़ी वहां पर उनके साथ लगे हुए हैं, और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, यस पेनाल्टी कॉर्नर। तो स्थिति अभी 0-0 है पहला क्वार्टर का खेल। रिप्ले में देखिए किस तरह से यहाँ पर घुमाने के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया था, एक समांतर पास सामने आए, वहां पर एसडीएटी के खिलाड़ी, तमिलनाडु के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को लेके निकलने की कोशिश, वहां पर ड्रिप करके स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर इंजेक्शन की तैयारी एसडीएटी की तरफ से। इस वक्त विशाल पहुंचे हुए हैं, ये बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी विशाल, उनको इंजेक्ट किया और ये गेंद गई इस वक्त बाहर। 0-0 की स्थिति यहाँ पर है। एसडीएटी और गुमान हेरा राइजर हॉकी राइजर दिल्ली के बीच का मुकाबला चलता हुआ, पहला क्वार्टर का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। और देखिए यहाँ पर ये पेनाल्टी स्टॉक का इशारा, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में दिया जाता है, और एसडीएटी स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के लिए एक बेहतरीन मौका मिलता हुआ। ये रिप्ले में देखिए किस तरह से पेनाल्टी स्टॉक दिया गया। ये देखिए यहाँ पर इंजेक्शन, बॉल को यहाँ पर बेहतरीन टैकल रिसीव करने के बाद जबरदस्त हिट, और यहाँ पर खतरनाक स्थिति के लिए, खतरनाक फॉल के लिए रेफरी ने यहाँ पर इशारा किया पेनाल्टी स्टॉक का, और जे अरुण इस वक्त पेनाल्टी स्टॉक लेने को तैयार में। जे अरुण बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी है, फॉरवर्ड, और यहाँ पर अच्छा बचाव किया, ये पेनाल्टी कॉर्नर बेकार किया, तो इस ये पेनाल्टी स्टॉक बेकार गया। तो ये इस तरह से ये जे अरुण का जो पेनाल्टी स्टॉक लिया गया था, यहाँ पर गुमान हेरा हॉकी राइजर दिल्ली की गोलकीपर ने बहुत बेहतरीन बचाव किया और इस पेनाल्टी स्टॉक को निरस्त किया। तो स्थिति अभी भी 0-0 है, लगभग 5 मिनट का खेल हो गया है। खेल 5वां मिनट में चलता हुआ, पहला क्वार्टर का लगभग 40 सेकंड का समय बचा हुआ है। एसडीएटी के क्षेत्र में बॉल को लेकर बढ़ाने की कोशिश, राइट फ्लैंक से बॉल को निकालने की कोशिश, बहुत ही तेज तर्रार पास बढ़ा दिया है, वहां पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच रही है एसडीएटी की टीम, और यहाँ कहा जाए तो एसडीएटी की टीम ने दबाव बना के रखा है। यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा एसडीएटी की तरफ से के धनुष, बॉल को इंजेक्ट किया है, पीछे छड़का दिया अपने साथी खिलाड़ी की, गेंद चली आई एक बार फिर जे अरुण के पास, मध्य रेखा के पास एसडीएटी के खिलाड़ी
जी अरुण ने बॉल को स्कूप किया है, ऊंची उड़ती हुई गेंद, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन वहां पर टैकलमेंट गुमान है राइजर के खिलाड़ी का। वीर कुमार के पास है गेंद, गुमान रहा, उनसे गेंद निकलने की छीनने की कोशिश एसडीएटी के खिलाड़ी के द्वारा। तो स्थिति अभी भी है 0-0। बॉल अब रेड फ्लैग से गुमानहेरा के खिलाड़ी बॉल लेके अपने क्षेत्र में खेलती हुई गुमानहेरा की टीम। पहला क्वार्टर का समय इस वक्त बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। एसडीएटी के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल लेके आगे बढ़ते हुए इस वक्त यहाँ पर एस विशाल ने बॉल को स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भेजने की कोशिश की है अपने साथी खिलाड़ी एम सुगुमुर के लिए। एम सुगुमर से गेंद छिन गई, वहां पर गुमानहेरा के खिलाड़ी कुणाल सिंह छिकारा इस वक्त बॉल लेके निकलने की कोशिश, लेकिन गेंद इस बार फिर एसडीएटी के खिलाड़ी बॉल लेके बढ़ने की कोशिश बढ़ा दिया है, वहां पर अपने पीछे बढ़ा दिया है छप्पन के खिलाड़ी के लिए। ये आप देख सकते हैं बीच बीच में ये सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम जालंधर में इस वक्त खेल चलता हुआ, और यहाँ लंबा हिट, और यह पहला गोल करती हुई यहाँ पर एसडीएटी की टीम। और आप देख सकते हैं ये रिवर्स फ्लिक किया था, बहुत तेज रिवर्स फ्लिक, और एसडीएटी के खिलाड़ी यहाँ पर एस विशाल ने गेंद को सीधा गोल पोस्ट के अंदर भेजा, और अब यहाँ पर एसडीएटी की टीम 1 गुमानहेरा 0। शुरू से ही एसडीएटी की टीम यहाँ पर दबाव बना के खेल रही थी, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर 3 पेनाल्टी कॉर्नर को भी अर्जित किया था एसडीएटी की टीम, लेकिन एक पेनाल्टी को बर्बाद किया था, जबकि विशाल पेनाल्टी को गोल में तब्दील नहीं करे जो एसडीएटी के खिलाड़ी अभी अभी यहाँ पर विशाल ने गोल किया अपनी टीम के लिए। तो 0-1 की स्थिति। तो राउंड ग्लास और पंजाब हॉकी लीग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर पंजाब हॉकी लीग का दूसरे चरण का मुकाबला यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं बता दूं पहला चरण का जो मुकाबला चला था वो 31 जुलाई से चला था, और वो मुकाबला आके 9 सितंबर यहाँ पर, हाँ 9 सितंबर को खत्म हो गया था। ये चला था मोहाली में सरदार बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली में। ये 31 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक चला था। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक विराम था, लेकिन उसके बाद ये प्रतियोगिता शिफ्ट कर गई जालंधर में, और अब जालंधर में ये दूसरे चरण का राउंड रोबिन लीग का आज 15 सितंबर पहला दिन का मुकाबला चलता हुआ, और यहाँ पे एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई इस वक्त गुमानहेरा दिल्ली हॉकी राइजर की टीम। एक मौका है यहाँ पर गुमानहेरा के लिए, इस पेनाल्टी कॉर्नर को अगर गोल में तब्दील कर पाती है टीम तो बराबरी पर टीम आज चली आएगी। कुणाल सिंह छिकारा इस वक्त पहुंचे हुए इंजेक्शन के लिए। कुणाल सिंह गुमानहेरा की तरफ से इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया, हवा में गेंद उठी, और ये मौका वहां पर ड्रैग लेने का चूक गए। गेंद चले इस वक्त जे अरुण के पास। जे अरुण जैसे नंबर 10 ने राइट साइड में बॉल को बढ़ा दिया है, बहुत तेज स्ट्राइकिंग के सर्किल के अंदर एक मौका फिर मिलता हुआ यहाँ पर, और ये वहां पर पहुंच चुके थे मुरुगेश्वरन, लेकिन बॉल को डिफलेक्ट नहीं कर पाए, अन्यथा ये दूसरा गोल होता है जेटी की तरफ से। तो स्थिति यहाँ पर 0-1 पहला क्वार्टर का खेल इस वक्त चलता हुआ। स्वर्गीय सुरजीत सिंह ओलंपियन हॉकी स्टेडियम जालंधर में। मैं बता दूं ये स्टेडियम काफी पुरानी स्टेडियम है, और इस स्टेडियम का नामांकन 2000 में किया गया था सुरजीत सिंह के नाम के ऊपर। 6 से 7 हजार लोगों की बैठने की क्षमता है इस स्टेडियम का। एक बहुत ही जाबाज हॉकी खिलाड़ी सुरजीत सिंह के नाम पर ये स्टेडियम का नामांकन किया गया है 2000 में।
मैं बता दूं सुजीत सिंह ओलंपियन जो थे, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1951 को जालंधर के नजदीक एक विधिपुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन इनकी अकाल मृत्यु कहा जाए 6 जनवरी 1984 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में जालंधर जिले के करतारपुर नामक स्थान में हो गई थी। और कहा जाए तो प्रकृति ने एक इस कार दुर्घटना में हमसे एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी को छीन लिया था, हॉकी के होनहार खिलाड़ी को छीन लिया था। इस अकाल मृत्यु के बाद 1998 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सुरजीत सिंह को नवाजा गया था। और सुरजीत सिंह हॉकी अकादमी भी चलता है जालंधर में, और उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम में खेल हो रहा है। सुरजीत सिंह ने वर्ल्ड कप 1973 आमस्टरडम में जो इंडिया की टीम गई थी हॉलैंड की राजधानी आमस्टरडम में, वहां भी खेले थे भारतीय हॉकी की टीम की तरफ से। 1975 में जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो खेल फाइनल खेल हुआ था, उसमें 1975 के आप याद कीजिए 15 मार्च 1975, जिसका फाइनल मुकाबला भारतीय टीम हॉकी टीम खेल रही थी अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से। मध्यांतर तक पाकिस्तान की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल खेल के सेंटर फॉरवर्ड मोहम्मद जाहिद ने 17वें मिनट में गोल डाल दिया था पाकिस्तान की तरफ से। वो बढ़ते मध्यांतर तक कायम रहा, लेकिन उसके बाद मध्यांतर के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पलटवार करना शुरू किया और खेल के 55वां मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने का श्रेय इन्हीं सुरजीत सिंह को जाता है। इसके लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। विश्व कप का 1975 में बराबरी का गोल करने के लिए सुरजीत सिंह को याद किया जाता है। उसके बाद खेल का अंतिम लगभग ये आखिरी समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक कुमार ने गोल डाल के भारत को यहाँ पर विजय दिलाया था। और कुआलालंपुर से भारतीय हॉकी टीम विश्व कप चैंपियन बन के लौटी थी, सोना लेके लौटी थी विश्व कप का वहां पर। लेकिन उसके बाद अभी तक भारत को विश्व कप में जीतने का एक कसक है, बाकी है। फर्दर अभी तक विश्व कप में भारतीय टीम नहीं जीत पाई है। तो ये बहुत ही योगदान था विश्व कप 1975 जीतने में सुरजीत सिंह का। खेल के 44वां मिनट में सुरजीत सिंह ने बराबरी का गोल डाला था। और उसके बाद वो खेल का 51वां मिनट था, 51 सेकेंड मिनट, जिसमें अशोक कुमार ने गोल डाला था भारतीय हॉकी टीम की तरफ से। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम को बहुत कुछ दिया, उस महान खिलाड़ी के नाम पर इस स्टेडियम का नामांकन है। और उसी स्टेडियम में आप खेल देख रहे हैं। यहाँ पर ये पंजाब हॉकी लीग का आज सुबह के क्षेत्र का दूसरे चरण का पहला मुकाबला देख रहे हैं, जबकि इस वक्त एसडीएटी की टीम जो है 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है गुमान हेरा दिल्ली से। पहला क्वार्टर का समय लगभग नजदीक है, इस वक्त हुटर बजने की तैयारी है। मैं बता दूं ये अंतिम चरण का खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक बढ़त को कायम यहाँ करके रखा है स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की टीम ने। गुमान हेरा को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है 1 गोल से। वक्त बीतता जा रहा है, एक मौके को तलाश कर रही है और ये यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। पहले में देखिए किस तरह से स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तमिलनाडु की टीम बढ़ रही थी। रेड फ्लैंक से इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घुसने की तैयारी, 2 खिलाड़ियों के झुंड में से बिल बॉच को निकालने की कोशिश, और वहां गलत तरीके से बाधा पहुंचाई गई और एक पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। तो पंजाब हॉकी लीग का दूसरे चरण का सुबह के क्षेत्र का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। और मैं बता दूं ये जायलम स्पोर्ट इंटरटेनमेंट के माध्यम से पूरी लाइव एक्शन जालंधर से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक बेहतरीन जबरदस्त हिट, लेकिन गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। और
राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। तो आप व्यूअर से निवेदन है कि अपने आप साथी को, अपने आप रिश्तेदार को, अपने दोस्त को कहिए मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन उठाएँ, यूट्यूब पर जाएँ और लॉगिन करें स्पोर्ट्स ग्लास राउंड ग्लास स्पोर्ट और उस ग्लास स्पोर्ट में आप सीधे उस यूट्यूब के माध्यम से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। खेली शुरुआत चलता हुआ यहाँ पर क्षेत्र में गुमान हेरा के राइजर हॉकी अकादमी के क्षेत्र में खेल चलता हुआ, लेकिन एक बार फिर लेफ्ट फ्लैंक से बहुत तेज़ी गति से निकलती हुई गुमान हेरा राइजर हॉकी अकादमी दिल्ली की टीम। लेकिन आज कहा जाए तो मिडफ़ील्ड बहुत मजबूत नज़र आ रहा है यहाँ पर। तमिलनाडु का जो मिडफ़ील्ड है काफ़ी आज रोक के रखा है, बॉल को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल मैन टू मैन मार्क करके रखा है। मैं आपको जानकारी देके बता दूँ ये गुमान हेरा की टीम जो पहला चरण का राउंड रॉबिन का मुकाबला हुआ था, उसमें अंतिम पायदान पर थी, 8वें पायदान पे, जबकि एसडीएटी की टीम जो तमिलनाडु की टीम है, ये 6ठे पायदान पे है। राउंड ग्लास की टीम एक शीर्ष स्थान पर है, वहाँ पर चल रही है। सबसे बेहतरीन उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया और यहाँ पर पहला क्वार्टर का समय खत्म होता हुआ स्थिति अभी तक बाजी मारी है एसडीएटी की टीम, स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तमिलनाडु की टीम, गुमान हेरा हॉकी राइजर एकेडमी दिल्ली को बैकफुट पे जाने को मजबूर किया है, 1 गोल से आगे चल रही है। पहला क्वार्टर का खेल खत्म हो गया है, दूसरे क्वार्टर में हम चलेंगे और दूसरे क्वार्टर के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला के पास, अंग्रेजी में विवरण देने के लिए। नाउ ओवर टू रामास्वामी बाला। Hello everyone, welcome to the Punjab Hockey League. First of all, good morning to everyone. We are into the second phase at the Punjab Hockey League, organized by Round Glass Sports and Hockey Punjab. After the completion of the first phase in Mohali, the league has moved on to Jalandhar, new venue, and it is 1 second. So into the second quarter, SDAT. This is the first game. This is the return leg in the first game of the second phase. Sports Development Authority of Tamil Nadu taking on Women Hera Racers. So in the first phase, it was a 3-1 victory for Women Hera. That was the first game of the first phase. Women Hera Racers beat SDAT 3 goals to nil in that first leg. Now it is the time for the return leg, and it is going to be SDAT leading. So will SDAT take revenge on that loss? Now for quarter two on the way. On the right hand side for this is SDAT white and blue, and Women Hera Racers in the red and black outfits. So leading by 1 goal to nil. Goal scored through a penalty stroke from by J Arun. By gives the lead for SDAT. SDAT now it is still in possession. No, we are not getting the lag. It's lagging. The pictures are a bit so too much lagging. We are unable to catch the action now. It is you can see SDAT with possession playing on to the left hand side. The center again on to the right hand side. Down the line for Subumar. Kumar again
is possessed. Arun with possession for SDAT. So Punjab Hockey League, this is an under 21 event for all teams participating from all over the nation, and it is 2 legs under 21. Good, great initiative by Round Glass Sports and Hockey Punjab. The under 21, the youth of the nation, youth of the hockey in India, they can showcase their talent. So just eight teams are participating. Each team plays each other twice, and the top 4 goes to the semi-final. So at present, the host Round Glass Sports is leading the table with leading the table with 20 points, and followed by Sai Enjoy Bhopal, and then so the feed is not, we're not getting the feed, and it is a bit of a struggle for us. Now a little bit better. Now on the right hand side, it is number 8 for SDAT, but ball goes over the sideline, and now it is. So change of venue, change of pitch. Blue pitch was played in Mohali. Now we are seeing the lush green pitch. Restart for SDAT. It's a bit of a struggle, really. Turned over by Gumanera. Gumanera comes onto the right hand side with towards the center. Still going on to the left hand side. Gumanera. So after a 5-day rest, the league has resumed, and the players are looking a bit fresh. So it was Gumanera at the bottom of the table with 3 points. Yeah, with that win against SDAT, and it is SDAT at number 6, 7 points for SDAT, 3 points for Gumanera. So all teams will be looking to come up with more points, trying to get into the semi-final and go in for the title round. So 30 lakh rupees is the prize money for the achievers, and again, so if the feed is a bit problem for us. Feed is not coming as you wish. Still SDAT on the right hand side. So on the Gumanera rises with the restart. Now feed is a little better. Now pressured by Vishal. High press. Stolen by Vishal. Vishal enters circle on the left hand side baseline. But it is a long corner. Good work, but at the end it should have been a penalty corner. It's a penalty corner. Yes, it's a penalty corner. A deliberate tap over the baseline by the Gumanera Racers defender, and it is a penalty corner for SDAT. Can they increase the lead? They're looking for good steal from Vishal, winning the penalty corner, and now it is
The corner in favor of SDAT. And Vishal injects, altered, but unable to get the feed. Still, so I think it's defended. And so we're not getting the perfect action. I think Tamil Nadu has taken a referral for a re-penalty corner. Yes, the check is on for the referral. So in the meantime, we'll just have a look at the Round Glass Academy played 7 before this match, 1-7, 36 goals for against 3. They have one shootout when they are at 20 points. And Sai Insioi with 18 points. Second place, Naval Tata, 11 points. Third place, Namdari with 10 points. Fourth place, Sujita Academy, 10 points. Fourth place, on goal difference, SDAD Academy, 7 points with 6 points. Sixth place, 7 points. SGPC is at 7th with 5 points, and Gumanera Racers are 7th with just 3 points. So that's the story here of the standings. So the field is lagging, and hope we said it right. Still the check is on. SGT leading by the lone goal scored by J. Arun through a penalty stroke. And another penalty, which was penalty corner. We are in the second quarter. Penalty corner taken. But the decision was against Tamil Nadu, I assume, and against the SGT Academy. And penalty stroke. The penalty stroke. One more penalty stroke. This is the second penalty stroke in favor of SDAT. The referral taken by the SDAT players, and through that penalty corner, we didn't have that footage of the PC taken, but due to this network issues, now it is a penalty stroke awarded for SDAT, and will they go to up, get the 2-goal cushion, and so this is a return match of the first phase. The SDAT lost to Gumanera Racers, so now they have a chance to go. This is the second quarter. This is number 20, Krishnan, with a penalty stroke. And it is scored, and goal number 2 scored by Krishnan. So second penalty stroke goal for the SDAT team, and they are with a 2-goal cushion. And can they get those 3 points which they lost in the first phase? They lost to the Gumanera Racers remind, and after that they picked up. They were coming into the rhythm, but with mixed results. So one match they win, one match they lose. Now they are starting. I think the second quarter they will be second phase, and in the second quarter they will be starting well and keep up the momentum throughout. But so now Gumanera are looking to come back into the game. They are down by 2 goals now. It is SDAT on the right hand side. To the center, that's Sugmar. Circle entry, and now another ball to the left hand side played by SDAT. It goes for the recycle and played to the center for Krishnan. Comes to right hand side, line ball played. And
SDT looking to get into the get a circle entry. Can they get it? Or ball goes out of play. Think it's a long corner. Yes, it's long corner. It's a free hit, sorry. Lead for SDT inside the 25 of Gumanara Racers now looking for a circle entry down the baseline, but defended well. Played well. Gumanara Racers with the possession. Now turned over by Tamil Nadu SDT, but again another turnover for three turnovers. So both the teams not much careful in the possession. They are conceding possession in very quick time. Both the teams. The ball taken down on the right hand side. It's Vishal. Coming down for the recycle Tamla SDT. SDT plays it back to looking for a transfer to the left hand side, but goes through the center and outside over the baseline. Free out for Gumanera Risers. But possession regained by SDT, but again a crash ball over the baseline, another free. So the possession part is not being taken care. Not careful of possession. Now it is Gumanera on the left hand side in the attack into the 25, gets into the Tamil Nadu circle, SDT circle, plays it across face of goal, and it's a goal scored. It's a free goal. So the defense was looking very, very, very lazy, no, not in existence. A stray ball inside, just on the left hand side, played towards the baseline, and it was tapped in by number 17, Gumanera Racers, and it is 2-1, game on. Again comes SJT. So that was sleepy defense, lazy defense. Goal let in. They consider the goal let in by SJT in that instance. The previous goal, the goal Gumanera Racers, they attacked on the left hand side and just play the ball across the face of goal, and it was a tap in by number 17 of Gumanera, and it is now Gumanera with possession. They are looking pumped up after getting that. After reducing the margin, they are looking a bit pumped up. Now it is SJT with possession. Krishnan plays it to the center. Cut in by number 10, that's Arun. Plays it angle ball towards the D, looking for Vishal, but out of reach, goes over the baseline. It is a free out for Gumanera. We are in quarter two, coming towards the end of the second quarter. It's going to be free for SDT. It's time to restart. Goes the aerial way. So SDT 2-0 அந்த லீட்ல இருந்தப்ப ஒரு போர் டிஃபெண்டர் இருந்தாங்களா இல்லையான்னு அந்த இடத்துல தெரியல. அந்த அந்த ஒரு அட்டாக் Gumanera Racers லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஜஸ்ட் வந்து பாலை வந்து டுவர்ட்ஸ் த கோல் போட் they played and அந்த நம்பர் 17 டேப் இன் பண்ணி இப்போ 2-1 என்ற லீட், ஜஸ்ட் 2 கோல் லீட்ல இருந்தாங்க. பட் நவ் இட் இஸ் 2-1. ஸோ அந்த 2-1 லீடு கொஞ்சம் இட் வில் பி டேஞ்சரஸ். இட் வில் பி ஒரு நைஃப் எட்ஜில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ 2-1 லீட் இஸ் லைக் லிவிங் ஆன் த நைஃப் எட்ஜ் எனி டைம் திஸ் வே. ஸோ இஃப் தே ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ கோல், இன்னொரு கோல் எஸ்டிடி எடுக்கணும். இல்லைன்னா Gumanera அந்த ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங் தட் கோல் Gumanera தே ஆர் பம்ப்ட் அப். பட் இப்போ எஸ்டிடி ஆஸ் இந்த அட்டாக்ல வந்து ஒரு Gumanera Racers பிளேயர் ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருக்கு. இன்ஜுரி ஃபார் Gumanera பிளேயர் இன்ஜுரி ஆயிருக்கு. ஆனால் அது ஒரு பெனல்டி கார்னர் ஃபார் தமிழ்நாடு.
SDAT. தி கார்னர் அவார்ட் ஆகிருக்கு தமிழ் SDATக்கு. ஸோ அவங்க இது வந்து அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, SDAT பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இந்த இதை ஸ்கோர் பண்ணணும். ஸ்கோர் பண்ணி 3-1 லீட்னா they can have a cushion. So 2-1 lead when SDAT were leading 2-0. After taking the 2-0 lead, they were a bit casual. அந்த டிஃபென்ஸ்ல கேஷுவலாக இருந்ததுனால ஒரு கோல் கன்சீட் ஆகி இப்போ they have invited ப்ரெஷர் அவங்க மேலே வாங்கி போட்ட மாதிரி தான் இந்த சிச்சுவேஷன். பட் இப்போ we have a penalty corner in favor of SDAT. So can they enlarge the lead, take it 3-1, or will Gumanera defenders live up to the situation, live up and defend? So the match played in Olympian Sujit Singh Hockey Stadium, Bolton Park, Jalandhar. Punjab Hockey League, dragged, flicked. That is good running. Defender still in danger. SDAT. But we are not given the visual. Footage is lagging. Stream is lagging a bit. We are not understanding what is happening there. Ball possession is with SDAT. Ball possession SDAT. நமக்கு ஸ்ட்ரீம் இது லேக் ஆகிறதுனால அந்த ஆக்டிவிட்டி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் action on the pitch, unable to recognize, unable to. So that's a word. Now again on the right hand side, SDAT more possession, more circle entry, but on the for a stray circle entry for the Gumanera Risers, resulting in a goal, getting them back into the game, making it 2-1. SDAT were leading 2-0. That's what the control was there. Defense were a bit in a switched off mood on that time. So even with that reliable goalkeeper Karthikeyan was just watching, didn't have any idea what's happening and conceding that goal. But Tamil Nadu SDAT again possession in Surat 25. Vishal dispossessed. Gumanera Racers with possession, but again on the right hand side, Gumanera still challenged by the SDAT player. Ball hit in for Gumanera Racers. Sideline. That's Kunal Singh Chikara. Aerial ball. But free hit gets a free hit towards the D. Across face of goal. Ball goes out of play. It is a free out for Gumanera Racers. 2-1 in favor of SDAT over Gumanera Racers. Phase 2 of the Punjab Hockey League, organized by Rongla Sports and Hockey Punjab. We are in Jalandhar, Bolton Park, Sujit Singh, Olympian Sujit Singh Hockey Stadium. Phase 2 is here, and the final will be held in Jalandhar. 26th will be the semi-final, and the final will be played on the 27th of this month. And now it is SDAT. It starts in their own 25. It's to the left-hand side, and now still on the recycle, still on the build-up. SDAT now on to the right-hand side midfield. So what comes wide on the right-hand side? Plays it towards the line ball, and it is out of play. Hit in for SDAT, and it is the hooter goes, and the end of the second quarter with SDAT leading over Gumanera Racers 2-1. So hope the stream improves because of network issues. And now it is over to Sarabjit Singh for the commentary in Punjabi. Welcome, Sarabjit ji.
ਥੈਂਕਸ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ SGAT ਨੇ ਬੜਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਮਾਰ ਹੇਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SGAT ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਮਾ ਹੇਰਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਕੁਆਟਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SGAT ਨੇ 2-1 ਦੀ ਬੜਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ SGAT 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਮਾ ਹੇਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 3 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਾ ਹੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ SGAT ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜ਼ਾਇਲਮ ਸੌਰਵ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਦੇ YouTube ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਤੇ।
ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 1984 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜੋ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 1976 ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਸਬਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸਟਰਡਮ 'ਚ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਟਰ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। नमस्कार, आदाब, जोहार हैप्पी जी। हेलो। हाँ हैप्पी जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका यहाँ पर पंजाब हॉकी लीग में। और यहाँ पर मुकाबला आज दूसरा चरण का चल रहा है। एसडीएटी तमिलनाडु की टीम सामने है गुमानहेरा हॉकी राइजर दिल्ली की टीम, और तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर सर्वजीत सिंह उर्फ हैप्पी के पास। यहाँ पर आपकी अपनी मातृभाषा पंजाबी में विवरण देने के लिए नाउ ओवर टू हैप्पी जी। थैंक यू शमीम जी। तो हमने देखा कि आज जलंधर में पहुंच चुके हैं हम मोहाली से। तो जलंधर में ये पहला मैच जो हमें देखने को मिल रहा है आज। तो ये जो स्टेडियम है शमीम जी, इसमें से बहुत ही इंटरनेशनल एथलीटों ने जन्म लिया है। ये शमीम जी ये सरदार सुरजीत सिंह ओलंपियन जी के नाम पे बना हुआ स्टेडियम, और पहले जहां हम सरदार बलबीर सिंह जी के नाम पे बने स्टेडियम में मैच देख रहे थे मोहाली में होने वाले, वही आज हम सरदार सुरजीत सिंह जी के नाम पे बने इस जलंधर के स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। शमीम जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी दी हॉकी के बारे में, हॉकी प्लेयर्स के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है जब शमीम जी बोलते हैं तो बातचीत होती रहती है बीच बीच में। तो फिलहाल हुण असी, हाँ जी शमीम जी। हाँ, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं हैप्पी जी। ये तो हम लोग शिफ्ट कर गए। हम लोग 31 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक थे सरदार बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली में हम थे, लेकिन ये अब शिफ्टिंग हो गई है यहाँ पर एक दूसरे ओलंपियन सरदार सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम
ये जालंधर का है। ये स्टेडियम के बारे में मुझे पता चला है 2000 से पहले ये स्टेडियम यूं ही जनरल स्टेडियम था, लेकिन 2000 में इसका नामांकन हुआ है ये दिवंगत सरदार सुरजीत सिंह के नाम से। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सरदार सुरजीत सिंह जो थे 10 अक्टूबर 1951 को इनका जालंधर के नजदीक विधिपुर नामक गांव में इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन एक आकस्मक एक अकाल मृत्यु हो गई थी इनका कार दुर्घटना में। जो जालंधर के नजदीक करतारपुर नामक स्थान में इनकी कार दुर्घटना हो गई थी। लेकिन वो हॉकी के ही टूर्नामेंट का एक संचालन के बारे में, आयोजन के बारे में बात करने के लिए जा रहे थे, और उसी में उनकी समर्पित कितना थे हॉकी को सुरजीत सिंह, इसके बारे में पता चलता है। और उन्हीं के नाम पर सुरजीत सिंह अभी एकेडमी भी चल रहा है, और आज संजोग है कि उसी स्टेडियम में हम लोग पंजाब हॉकी लीग देख रहे हैं। क्या अद्भुत संगम है यहाँ पीजी। इस ग्राउंड तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 12-13 किलोमीटर दूर सी जिथे उन्होंने एक्सीडेंट होया सी सरदार सुरजीत सिंह जी का। तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर थी वो जगह जहाँ वो हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन हमेशा ही जिंदा रहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, कौम के लिए कुछ काम किया हो। तो इन बच्चों में जो 21 साल से नीचे के मैच हो रहे हैं, हम ऐसे सुरजीत सिंह जी जैसे प्लेयरों को देखते हैं कि ऐसे प्लेयर आए और ये मैदान जो उनके नाम पे बना उनसे प्रेरित हो। बिल्कुल, और ये उनके नाम पे उनको लोग याद करेंगे। जब भी यहाँ पर मैच मुकाबले का आयोजन होगा तो मरहूम सुरजीत सिंह को लोग जरूर एक बार उस ओलंपियन को याद करेंगे कि उस ओलंपियन ने भारत के लिए क्या दिया था। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। 15 मार्च 1975 को जब भारतीय हॉकी टीम प्रथम जो विश्व कप में हम लोग जब विजयी हुए थे, तो 15 मार्च 1975 था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर था और मर्डेका स्टेडियम में मुकाबला चल रहा था भारत का चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से। और जानकारी के लिए ये बात है कि पाकिस्तान की टीम ने उनके स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी मोहम्मद जाहिद ने खेल के 17वां मिनट में गोल स्कोर कर दिया था भारत के विरुद्ध। अब वो मुकाबला में आगे चल रही थी पाकिस्तान की टीम, मध्यांतर तक आगे चल रही थी। लेकिन मध्यांतर के बाद भारतीय टीम ने पलटवार करना शुरू किया। खेल के 44वां मिनट में एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला भारत को, जिसमें यही सुरजीत सिंह ने गोल डाला था, बराबरी का गोल डाला था पीजी, और भारत को बराबरी पर लाके खड़ा किया था। हाँ, तभी तो इनको याद किया जाता है। उनसे प्रेरित होके ऐसे खिलाड़ी जो आप बातें बताते हैं, जहाँ ये खिलाड़ियों को देख के हम प्रेरित होते हैं, तो जहाँ टीवी पे देखने वाले और लाइव देखने वाले जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी जब अपने पुराने प्लेयर्स की याद करवाई जाती है, उनकी बातें, तो उनमें भी एक जोश आ जाता है। और एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, और वो वहां पहुंच जाते होंगे जैसे आज आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे उसी मंजर में पहुंच गए हो। हाँ, और वो बहुत अच्छा क्षण था। खेल का 51 मिनट में, 51 मिनट में जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक कुमार ने गोल डाला था भारत की हॉकी टीम के लिए, और वहां से भारतीय हॉकी टीम विश्व विजेता बन के लौटी थी, गोल्ड लेके लौटी थी, सोना लेके लौटी थी। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ भारत की टीम कशमकश कर रही है पीजी, जद्दोजहद कर रही है। वो 1975 विश्व कप हॉकी हमारे लिए आखिरी सफर था। लेकिन देखिए हम उस सफर को फिर कहां से शुरू करते हैं, आने वाला समय कब आएगा। ये राउंड ग्लास दी ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਏ उसदे ਵਿੱਚ एक मील ਦਾ पत्थर साबित होएगी। जैसे एक मील पे हम पहुंच गए हैं। ये राउंड ग्लास जैसे क्लब है जो कोशिश की जाए, सनी सिंह जी की दूरंदेशी है, जो दूरंदेशी हमारे काम आएगी और हम फिर वो गोल्ड लेके लौटेंगे। और इनमें से हम आशा करते हैं कि जिन प्लेयर्स को हम अंडर 21 में देखते हैं और इन्हीं प्लेयर्स को हम ओलंपिक में जीते हुए देखेंगे, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और हमें जहां अपने पे भी गर्व होगा कि हमने इनके मैचों की कमेंट्री की और हमने इन मैचों को देखा है। राउंड ग्लास का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा। यह टूर्नामेंट जो है हैप्पी जी, ये बड़े टूर्नामेंट में तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहा है खिलाड़ियों को। जितने भी मैच खेले जाएं वो कम है, क्योंकि प्रैक्टिस मैचों में, क्योंकि ट्रेनिंग अलग चीज होती है। लेकिन जब आप दबाव में खेलते हैं, किसी प्रेशर में खेलते हैं, तो फिर ऐसा होता है जिसने नहीं कम मैच खेले हो, तो वो जब उसे अचानक, चाहे उसमें टैलेंट हो, चाहे उसमें फिटनेस का लेवल अच्छा हो, लेकिन जब तक वो ज़्यादा मैच नहीं खेलेंगे
तब तक वो कामयाब नहीं हो पाते। तो हाँ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या एथलीट्स को और ये हॉकी प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर कोई मानसिक दबाव नहीं रहेगा। ये जब बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे, तो वैसा मानसिक दबाव ये कितना झेल कर आगे बढ़े हुए होंगे। इसलिए हाँ, बड़े टूर्नामेंट में जो खेलेंगे तो मानसिक दबाव इनके अंदर नहीं रहेगा। वैसा-वैसा कितना ये लोग तूफ़ान के थपेड़े को पार करके साहिल को पहुँच चुके होंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा कहा जाए तो ये राउंड ग्लास और पंजाब हॉकी एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा देन है। और यहाँ सिर्फ पंजाब ही नहीं, आप देखिए यहाँ तमिलनाडु के बच्चे खेलने आए हैं। जमशेदपुर जो झारखंड का है टीम, वहाँ से नोबल टाटा की टीम खेलने आई है। तो इस तरह से अलग-अलग पंजाब, न सिर्फ पंजाब बल्कि हमारे भारतवर्ष के अलग-अलग राज्य के भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी इनामी राशि मुझे जैसे मालूम हुआ है 30 लाख है। ये बहुत बड़ा इनामी राशि इस खेल में दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, इतनी बड़ी हिम्मत, जबकि अभी पंजाब में एक आपदा आई हुई है, सैलाब से लोग ग्रस्त हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक पहचान है यहाँ पर राउंड ग्लास और पंजाब इसे हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर मिला जी। हाँ, एक पेनल्टी पेनल्टी कॉर्नर कॉर्नर मिल गया इन पर जी। अर्जित कर लिया इस वक़्त गुमान हेरा दिल्ली की टीम ने। तो एक मौका यहाँ पर है हैप्पी जी गुमान हेरा। बराबरी पे लाने के लिए ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਮਾਨ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਹੀਰਾ ਦਾ। कोशिश, लेकिन कोशिश बेकार गई है। कोशिश को तो जो वक़्त मिलता है, जो मिलता है समय, जो अवसर मिलता है उसको तो भुनाना पड़ेगा हैप्पी जी, तभी आप आगे बढ़ पाइए। सही बात है। किसी शायर ने कहा है कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। कई बार हम उतनी ट्रेनिंग नहीं करते उतने अच्छी तरह से, फिर वो मौका बुना नहीं पाते, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ ही वो मौके बुना पाएंगे। कुछ हटके करना होगा और तभी प्रतिद्वंदी को जो आपके सामने खड़ा उसको बीट कर पाओगे जी। तो कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड में आना पड़ेगा और नई नई टेक्निक और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि विरोधी टीम को बीट करने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोशिश कभी करने हार वालों। नहीं होती। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, अंतिम समय तक अपने आप को दमखम को कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी बहुत दमखम का खेल है और बहुत तेज खेल है हैप्पी जी। सही बात है। हॉकी अगर सभी बच्चे खेले तो पूरे देश की फिटनेस हो जाए, ऐसा खेल है। क्योंकि नेशनल खेल इसलिए इसको कहा जाता है कि ये हमारे देश का नेशनल खेल है। बिल्कुल, और तो इस देश फिलहाल ने, इस खेल ने हैप्पी जी भारत को बहुत कुछ दिया है। अभी तक मेरा कोई दुनिया को कोई देश अब मेरा पीछा नहीं कर चुका है हॉकी में, क्योंकि अभी तक हॉकी में हमने 8 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर जीता है और 4 बार हमने ब्रॉन्ज जीता है। ये अपने आप में एक नई कीर्तिमान है, एक बहुत ऊंचाई की तरफ हॉकी ले गया है भारत को, और अभी तक कोई दुनिया का कोई देश इसका पीछा नहीं कर पाया है। बहुत सही गल कही है ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ देश ਦੀ जनता ਨੂੰ ग्राउंडਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ बहुत जरूरी है। जहां तक आपने पहले भी बात की थी कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 घंटा अपनी फिटनेस के नाम ऐसा 29 अगस्त को कहा गया था। तो जिथे मैडल जितने जरूरी है उत्थे ग्राउंडां 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਡਲ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है। जी, तो यहाँ पर फिलहाल कोशिश कर रही है गुमान हेरा की टीम बराबरी पर आने के लिए, लेकिन ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला है। गुमान हेरा की टीम ने अभी भी पेनाल्टी कॉर्नर एक ठोक गंवा दिया। तो एक बार फिर चलते हैं हैप्पी जी को पास अपने भाषा में, अपनी भाषा में, जब क्योंकि पंजाब में खेल हो रहा है और अगर आपकी अपनी भाषा में कोई शख्स, कोई महान व्यक्ति आपको सुनाता है कमेंट्री, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं हैप्पी जी के पास। ਤੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ SGAT ਤੇ ਗੁਮਾ ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਡੀਏਟੀ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬੜਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫਾਉਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਡੀਏਟੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਚੇਨਈ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਸ਼ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋ ਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਮਾਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਐਸਡੀਏਟੀ 2 ਤੇ ਗੁਮਾਹੇਰਾ 1। ਸੁਰਜੀਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਮਾਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਤਪਦਾ ਲਹੂ ਠਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਮਾਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਮਾਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਮਾਹੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਰ ਮੁਸਤੈਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਏਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ SGAT ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮੀਮ ਜੀ, ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੋਰ 2-1 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਆਲਮ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत जी, उर्फ हैप्पी जी, अपने भाषा में आपको बेहतरीन और विवरण दे रहे थे कि किस तरह से आज एसडीएटी की टीम आगे है, गुमान हेरा की टीम कोशिश जरूर कर रही है, एक गोल से पीछे चल रही है गुमान हेरा की टीम। बराबरी पर आने के लिए एक गोल की जरूरत है। इस वक्त आप देख सकते हैं एसडीएटी के जो कोच हैं वो आपका एम मुथु कुमार और मैनेजर हैं विजय कुमार। ये अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए बात कर रहे हैं। और ये हैं खेल के आज अंपायर, आप देख रहे हैं वरिष्ठ अंपायर हैं इस वक्त सामने। 2 आज फील्ड अंपायर भी हैं, फैजान नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है अश्विनी कुमार थे ये वरिष्ठ अंपायर जो फील्ड अंपायर को समझा रहे थे। अश्विनी कुमार मैं बता दूं हॉकी इंडिया के एक बहुत ही वरिष्ठ अंपायर हैं। काफी लंबे समय का इनको अनुभव है हॉकी मैच को संचालित करने का। और यह गुमान हेरा की टीम, गुमान हेरा के कोच जो है अनिल कुमार, इस वक्त आप देख सकते हैं अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उन्होंने जरूर कुछ बताया होगा कि किस तरह से इस टीम को आप बराबरी पर आना चाहिए, क्योंकि मात्र अब 15 मिनट का समय बचा है। तो हैप्पी जी ये तो समय बहुत ही यहाँ पर भारी पड़ेगा अगर गुमान हेरा की टीम गोल नहीं कर पाती है। तो संपर्क उनसे टूट चुका है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको अब चौथा क्वार्टर में मैं लिए चलता हूँ आपको। यहाँ चौथा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ एसडीएटी के खिलाड़ी के पास से बॉल को सरका दिया है, बहुत अच्छा नबातुल्ला पास मदरका से। एसडीएटी की टीम बढ़ रही है, उनके खिलाड़ी धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। एक अच्छा पाल बढ़ा दिया है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन की तैयारी थी लेकिन ये डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए उनके खिलाड़ी। तो इस वक्त है 2-1 एसडीएटी 2 और गुमान हेरा हॉकी राइजर दिल्ली की टीम मात्र 1 गोल कर पाई है। इस बराबरी पर आने के लिए इस टीम को 1 गोल की जरूरत है यहाँ पर, जबकि गुमान हेरा की टीम पूरी कोशिश कर रही है लेकिन एसडीएटी की टीम भी अपने पूरे हमले को तेज कर दिया है। एसडीएटी के क्षेत्र में खिलाता हुआ उनके रक्षाबंदी के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़िया पास बढ़ा दिया है एम सुगुमुर के लिए। एम सुगुमुर ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है सीधा पास, लेकिन पीछे में से कुणाल सिंह छिकारा ने बॉल को क्लियर कर दिया है दिल्ली के खिलाड़ी ने राइट फ्लैंग में। तो 2-1 की स्थिति, अंतिम क्वार्टर का खेल यहाँ पर शुरू होता हुआ। गुमानाडे के क्षेत्र में खेल होता हुआ, बहुत तेज पास लेकिन लॉन्ग कर्न हिटिंग का इशारा। 2-1 की स्थिति मैं बता दूं राउंड ग्लास स्पोर्ट्स और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर पंजाब हॉकी लीग का आयोजन किया गया है। इस मुकाबले पहले चरण का खेला गया था मोहाली में, एक खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली में सरदार बलबीर सिंह के नाम पर जो स्टेडियम है वहां पे खेला गया था। लेकिन 9 तारीख के बाद फिर 10 से 14 तक विश्राम रहा, क्योंकि टीमों को शिफ्ट करना था, यहाँ पर जालंधर में शिफ्ट करना था वहां से। तो यहाँ पर जो आयोजन करता है उनको उनके इंतजाम भी करना पड़ता है, उनका रहने खाने बोर्डिंग और जा करके उनका ट्रांसपोर्टिंग, इसलिए ये समय लिया गया बीच में अंतराल।
5 दिन को 5 दिनों का विश्राम दिया गया। उसके बाद अब यहाँ शिफ्ट होके जालंधर के सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेल चलता हुआ। आज मुकाबले का यहाँ पर पहला दिन है और पहले दिन का पहले क्षेत्र का आप देख रहे हैं मुकाबला यहाँ पर सुबह के क्षेत्र का। स्थिति यहाँ पर एसजीटी है जो तमिलनाडु की टीम है 2 गोल कर चुकी है। गुमान हेरा हॉकी राइजर एकेडमी दिल्ली के विरुद्ध। चौथा क्वार्टर का समय इस क्वार्टर में दिल्ली के खिलाड़ियों को अपनी मानसिकता को बदल कर खेलनी पड़ेगी जहां तक मुकाबले में वापसी का सवाल है। परिस्थितियों से जूझ रही इस वक्त गुमान हेरा दिल्ली की टीम, जबकि वक्त को अपने गिरफ्त में किए हुए है एसजीएटी की टीम। स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तमिलनाडु के खिलाड़ी के पास बॉल निकालने की कोशिश बाएं फ्लैंक में देख सकते हैं। तमिलनाडु के खिलाड़ी के पास है बॉल। गेंद चली आई यहाँ पर गुमाना रहा के खिलाड़ी के पास बॉल लेकर निकलने की बड़ी कोशिश। दिनेश के पास है बॉल। दिनेश ने राइट फ्लैंक में बॉल को पकड़ दिया है। गुमाना की टीम स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, लेकिन बहुत बढ़िया इंटरसेप्ट वहां पर, बेहतरीन टिकलमेंट वहां पर एसडीटी के खिलाड़ी को बॉल को बढ़ा दिया लेफ्ट फ्लैंक में, लेफ्ट विंगर के लिए। लेफ्ट विंगर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 23 मीटर रेखा को क्रॉस करने की कोशिश। गेंद बहुत तेज गति से निकल गई यहाँ पर और यहाँ पर अब लिया जाएगा 16 गज का हिटिंग गुमान हेरा की दिल्ली की तरफ से। 2-1 की स्थिति। चौथा क्वार्टर का 5वां मिनट में खेल चल रहा है। तो स्कूप यहाँ पर ऊंची उड़ती हुई गेंद, उतार चढ़ाव का खेल चल रहा है, लेकिन जहां तक परिस्थिति को अपने कब्जे में करने का सवाल है, इस बार स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु की टीम ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके अपनी स्थिति में खेल को कर रखा है। इसको ऊंची उड़ती हुई गेंद स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खतरा बढ़ता हुआ, बॉल को यहाँ पर बोलने की कोशिश में शुगुमुर के लिए बॉल, लेकिन बेहतरीन वहां पर क्लियरेंस गुमानेरा दिल्ली के खिलाड़ी के एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई यहाँ पर एसजीएच की टीम लंबा हिट किया है, लेकिन गोलकीपर की बात करनी पड़ेगी। दिशु का उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को बाहर किया, जो गुमानेरा हॉकी राइजर की टीम के दिल्ली के खिलाड़ी जो गोलकीपर से खेल रहे हैं, अच्छा बचाव किया आज। ये खेल के नायक फैजान आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से आते हैं। पास बढ़ाने की कोशिश, सीधा पास, यहाँ स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल चलता हुआ एक बार फिर एसजीएटी की टीम बॉल लेकर निकलने की कोशिश। गुमानारे का खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया और बहुत जोरदार हिट, लेकिन ये एक बार फिर एसजीएटी के खिलाड़ी के पास चली गई है। खतरा बढ़ता हुआ गुमानेरा के पास, मौके को तलाश रही है एसजीएटी की टीम। अच्छा पास, एक खिलाड़ी को डील करते हुए बहुत तेज यहाँ पर हिट करती है और ड्रिबलिंग बहुत अच्छा है एसजीएटी के खिलाड़ियों का। मैं बता दूं पहला राउंड में जो खेल हुआ था उसमें गुमान हेरा की टीम ने पराजित किया था एसजीएटी को 3-1 से। गोल का अंतर है, वो 2 गोल के अंतर से जीत गई थी वहां पर दिल्ली की टीम, लेकिन आज यहाँ पर दिल्ली के एक भी नहीं चल पा रही है। लगातार दबाव बना रही है यहाँ पर तमिलनाडु की टीम, जो स्पोर्ट डेवलपमेंट की टीम है। तमिलनाडु की टीम बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है आज। पहले चरण में जो मुकाबला हुआ था, पहला दिन का पहला मुकाबला, उस स्थिति की अगर हम बात करें तो आज बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है जेटी तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने। 2-1 की स्थिति। एक बार फिर जेटी के खिलाड़ी के पास लंबा हिट, लेकिन बेहतरीन इंटरसेप्ट वहां पर गुमान हेरा के खिलाड़ी का। पीछे पास, अच्छा पास बढ़ा दिया। गुमान हेरा के खिलाड़ी के पास है बॉल कुणाल सिंह के पास। कुणाल सिंह, मैं बता दूं कुणाल सिंह जो जर्सी नंबर 7 में आप देख रहे हैं, इस खिलाड़ी को याद रखिएगा, अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं। एक खिलाड़ी इस वक्त गुमान हेरा हॉकी राइजर दिल्ली का गिरा हुआ है मैदान में, हल्का चोटिल होके
और यहाँ पर उठ खड़े हुए ये गुमान हेरा हॉकी राइजर का जाबाज खिलाड़ी, दिलेर खिलाड़ी, और अपने को तैयार किया यहाँ पर मैदान के अंदर। फिर एक बार मैदान के अंदर आरसीबान खिलाड़ी जो हैं एसडीएटी के, बहुत ही तेज पास, ये रिप्ले में देखिए। तो स्थिति 3-1, यहाँ पर तीसरा गोल होता हुआ देखिए किस तरह से गोल हुआ। बेहतरीन गोलकीपर को चकमा दिया गया। तीसरा गोल करती हुई एसडीएटी की टीम। और अब यहाँ से मुकाबला बिल्कुल कहा जाए तो दूर होता हुआ गुमान हेरा दिल्ली के हाथ से, क्योंकि 2 गोल के अंतर से इस वक्त आगे चली गई है एसडीएटी की टीम, तमिलनाडु की टीम। गुमान हेरा वीर कुमार के पास है बॉल। गुमान हेरा के वीर कुमार स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर ले जाने की कोशिश, साथी खिलाड़ी को पास। आज लेकिन गुमान हेरा की टीम वैसा खेल नहीं प्रदर्शन कर पा रही है जैसा उन्होंने खेला था पहले मुकाबले में, जो पहले चरण का मुकाबला था टी के विरुद्ध। स्कोप ऊंची उड़ती हुई गेंद स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर बॉल को निकालने की कोशिश, वहां गुमान हेरा के खिलाड़ी मांग कर रहे थे पेनल्टी कॉर्नर का, रेफरी ने नकारा। और एलियर पास इस वक्त एसडीएटी के खिलाड़ी के लिए, उनके पास है बॉल। एसडीएटी बाई फ्लेम बढ़ाने की कोशिश। हॉकी जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल, यहाँ पर राउंड ग्लास और हॉकी पंजाब एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में पंजाब हॉकी लीग का आयोजन होता हुआ 30 अगस्त से चला था और 27 सितंबर तक चलेगा। बीच में 5 दिन का गैप 31 अगस्त से चला था। 31 अगस्त से जो 9 अगस्त तक खेल हुआ था वो आपने देखा था मोहाली में, लेकिन अब शिफ्ट करके यहाँ पर छिकारा के पास चल गया है गेंद। कुणाल सिंह छिकारा बहुत अच्छा खेलते हैं दिल्ली की तरफ से, बॉल को बढ़ा दिया गया ये सब साथी खिलाड़ी युवराज सिंह के लिए। एक बार फिर यहाँ पर बॉल को पंकज फलासफल नियंत्रण करने की कोशिश, पंकज ने पीछे छोड़ दिया रक्षा पंथी के खिलाड़ी के लिए बॉल। राइट फ्लैंक से निकलने की कोशिश इस वक्त दिल्ली की टीम अग्रसर होती हुई, लेकिन जो मिडफील्ड का खिलाड़ी है और रक्षा पंथी का खिलाड़ी ये भी काफी मजबूत है एसडीएटी का। गेंद इस वक्त एम सुगुमर बॉल लेके निकलते हुए, एसडीएटी के खिलाड़ी एम सुगुमर राइट फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश से बहुत तेज गति से निकल गई गेंद बाहर गोल लाइन का। 3-1 की स्थिति, लगभग 5 मिनट का समय बचा हुआ है। इस मुकाबले को इस वक्त जीतने की स्थिति में नजर आ रही है एसडीएटी की टीम, जबकि दूसरी तरफ से गुमान हेरा की टीम पूरी शक्ति को झोंक रही है मैदान में वापिस आने के लिए। तो 4 मिनट 30 सेकंड का समय बचा हुआ है चौथा क्वार्टर का। इस वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा यहाँ पर गुमान हेरा हॉकी राइजर दिल्ली की टीम को, क्योंकि 2 गोल से पिछड़ रही है। अब यहाँ पर 2-1 की स्थिति थी, अब यहाँ 3-1 की स्थिति हो गई है। बहुत ही तेज हॉकी चला दोनों टीमों के बीच। बेहतरीन हॉकी खेला आज स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी तमिलनाडु की टीम ने। और गुमान हेरा की टीम लय में वो नहीं आ पाई, जो पहला चरण का जो पहला मुकाबला हुआ था मोहाली में, आज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उस मुकाबले में गुमान हेरा ने दबाव बना के खेला था एसडीएटी के ऊपर, और वो रिजल्ट भी 3-1 का हुआ था। आज बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ रहा है नजर। ठीक उस परिस्थिति के आज बिल्कुल दोहरा रही है, लेकिन यहाँ बात ये है कि आज स्कोरिंग 3 का है, एसडीएटी है, गुमान हेरा
गोल का जो समीकरण है बिल्कुल उल्टा है। मात्र 3 मिनट का समय बचा हुआ है। एसडीटी के खिलाड़ी के पास बॉल को बढ़ा दिया है। गेंद बहुत तेज गति से निकलती हुई। मैं बता दूं इसके बाद पास जो दूसरा आज खेल होगा नोबेल टाटा हॉकी अकादमी के सामने होगी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये टीम सोनीपत की टीम के सामने होगी जो हरियाणा से आई हुई है। ये नोबेल टाटा के सामने होगी। नोबेल टाटा उसके बाद सोनीपत दोनों टीमें मजबूत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पोजीशन की बात करें स्थान की पायदान में तो पहला स्थान है राउंड ग्लास का, दूसरा स्थान है एनसीओई सोनीपत का, तीसरे मुकाम पर है यहाँ पर नोबेल टाटा जमशेदपुर की टीम। तो दूसरे और तीसरे पोजीशन में जो टीम है उसके बीच यहाँ पर मुकाबला होगा। इस राउंड रोबिन लीग में जो 8 टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है, हर टीम को हर टीम के साथ खेलना है, यानी एक टीम को कुल 7 मुकाबला खेलना है और उस मुकाबले में अंक के आधार पर टीमों का वर्गीकरण होता है कि कौन सी टीम कितने अंक के साथ किस पोजीशन पर है। यहाँ पर कुणाल सिंह छिकारा गिर पड़े। कुणाल सिंह जैसे नंबर 7 मैं बता दूं ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और पीला कार्ड यहाँ एसडीएटी के खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखलाया गया, 5 मिनट के लिए मैदान से बाहर गए क्योंकि बहुत गलत तरीके से रोका गया था यहाँ पर कुणाल सिंह को और कुणाल सिंह गिर पड़े थे स्टैकिंग सर्किल के अंदर और यहाँ पर ये मौका हाथ से निकलता हुआ। खेल के निर्णायक ने यहाँ पर इशारा किया है, वीडियो अंपायर से मदद मांगी है। गुमान हेरा हॉकी राइजर के लिए हम
एक मौका मिलता हुआ दिल्ली के लिए। ज क्या बहुत तेज़ यहाँ पर हिट, अभी भी मौका है, लेकिन बॉल को बहुत तेज़ी के साथ निकाल दिया। बेहतरीन इंटरसेप्ट यहाँ पर एसडीएटी के खिलाड़ी के द्वारा। तो स्थिति यहाँ पर खेल आखिरी मिनट में चला गया है और ये आज सुबह के सत्र का जो दूसरा चरण का मुकाबला चल रहा है, ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम जालंधर में। स्थिति एसडीएटी 3, गुमानहेरा हॉकी राइजर दिल्ली की टीम ने मात्र 1 गोल किया है अभी तक। तो इस तरह से यहाँ दिल्ली की टीम पिछड़ रही है, समय वक्त बहुत तेजी के साथ निकलता हुआ। और यहाँ पर इस बीच बहुत तेज हॉकी चलता हुआ, यहाँ पर एक बार फिर गुमानहेरा हॉकी राइजर के खिलाड़ी के पास बॉल, आखिरी समय में पूरी शक्ति को झोंकती हुई टीम यहाँ पर, लेकिन उतना ही बढ़िया रिटर्न यहाँ पर इंटरसेप्ट एसडीएटी के खिलाड़ी के द्वारा। एसडीएटी के खिलाड़ी जियारून वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन गेंद चली आई फिर एक गुमानहेरा हॉकी राइजर के खिलाड़ी के पास, लंबा हिट, बहुत तेज गति से गेंद निकल गई यहाँ पर गोल लाइन के बाहर। और वक्त अपने समय आखिरी सांसें ले रहा है। बहुत कहा जाए तो खेल इस वक्त अपने अंतिम चरण में है, चौथा क्वार्टर का। और यहाँ पर हूटर बजता हुआ बाजी मारी, यहाँ पर एसडीएटी ने 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर दिया है। यानी 1 गोल के अंतर से यहाँ पर हार की सामना करना पड़ा गुमानहेरा हॉकी राइजर दिल्ली की टीम को। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले जो मुकाबला हुआ था, पहला चरण का मुकाबला हुआ था 31 अगस्त को, सुबह के सत्र का पहला मुकाबला हुआ था। वहां पर गुमानहेरा हॉकी राइजर ने एसडीएटी को 3-1 से पराजित किया। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट है यहाँ पर। आज बाई मारी एसडीएटी की टीम ने और गुमानहेरा हॉकी राइजर को 3-1 से पराजित करके इस मुकाबले को जीत लिया है। मैं शमीम आलम आपसे विदा रहा हूँ। यहाँ पर वक्त है प्रेजेंटेशन का और यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच को प्राइज से नवाजा जाएगा, जबकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ स्प्रिंकल को खोल दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो स्प्रिंकल है, झरना है, उससे पूरी मैदान को यहाँ पर स्प्रिंग किया जा रहा है। तो हम चलेंगे आज का दूसरे मुकाबले की तरफ। और जबकि दूसरा मुकाबला शुरू होगा नोबेल टाटा हॉकी अकादमी और साई एनसी सोनीपत के बीच। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन कांटे की टक्कर की एक मुकाबला आपके समक्ष आने वाला है। तब तक क्या आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।
At first, one system is Escolite